हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग टेंस को कंटिन्यू करते हुए सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में अक्सर आप लोग को कंफ्यूजन होता है। ज़्यादातर बच्चों को निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, आज के बाद से ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे और आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को अच्छे से राइटिंग भी कर पाओगे और स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज करोगे। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। जैसा कि लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं? in the last of the Hindi sentences. In the last of Hindi sentences, we find रहा होगा, रही होगी and रहे होंगे. Okay? रहा होगा, रही होगी and रहे होंगे. रहा होगा, रही होगी and रहे होंगे। रहे होंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे यदि आप हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में पाएंगे तो समझ लीजिएगा वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, अब बारी आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? शैल का। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ओके, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। ओके, चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं पास्ट सेंटेंस का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल, और प्लस इसमें हम लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम है? थोड़ा बोलते रहिए आप लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब देखिए यहां ध्यान से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि हम लास्ट में क्या पाएंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर क्या बता दिए? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम है? अच्छा, एग्जांपल देखिए आप इसका, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि मम्मी खाना बना रही होंगी, बना रही होंगी। अब देखिए गौर से, मम्मी खाना बना रही होंगी। देखिए गा गी गे आया, ये रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आ गया ना। तो जैसे ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, देखा आपने, समझ गए आप कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में ए प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहां देखिए मम्मी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में कौन है? मम्मी। और मम्मी को हम लोग क्या लिखेंगे? MUMMY, मम्मी हो गया ना। अब विल या शैल में एक चीज यूज करना है, आपको बताया था आई और वी के साथ क्या लगाओगे आप? शैल लगाओगे। आई और वी के साथ शैल, शेष सभी के साथ क्या लगाओगे आप? जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ओके, चलिए अब यहां पर क्या लगेगा?
विल लगेगा, तो मम्मी विल, और आगे क्या लगा देना है आपको, बी जरूर लगाना, भूलना नहीं। मम्मी विल बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, और बनाना का अंग्रेजी होता है कुक। मेक मत लिखना, क्योंकि भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है कि नहीं, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पर कुक का यूज करते हैं। तो मम्मी विल बी कुक, और कुक की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, क्या हो जाएगा, कुकिंग। आगे आप क्या लिखोगी, फूड। ओके, एनी प्रॉब्लम है यार? तो क्या हो गया, मम्मी विल बी कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही होंगी। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए, वे खिलौने, वे खिलौने, वे खिलौने खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। ओके, वे खिलौने खरीद रहे होंगे। अब देखिए वे की अंग्रेजी क्या होगी, बोलिए आप लोग, दे, दे के साथ क्या लगेगा, विल या शैल, विल, दे विल, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, BUYING, और क्या खरीद रहे होंगे, खिलौने यानी टॉयज। ओके, दे विल बी बाइंग टॉयज, वे खिलौने खरीद रहे होंगे। एनी प्रॉब्लम है? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है पॉजिटिव टेंस का। सब्जेक्ट बाद क्या लगेगा, विल या शैल, और उसके जस्ट बाद क्या लगा दोगे आप, बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ओके, चलिए एक सेंटेंस हम लोग आई या वी से बना लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस है आई से, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं वहां पिताजी के साथ, पिताजी के साथ जा रहा हूंगा, जा रहा हूंगा। ओके, तो मैं वहां पिताजी के साथ जा रहा हूंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखिए। मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई होगा, और आई के बाद क्या लगाओगे, विल या शैल, तो क्या लगेगा यहाँ पर, शैल। अच्छा, स्पोकन में हमने बताया कि सभी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अगर हम स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में हम सभी लोग विल का यूज करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल, फिर क्या लिखेंगे आप, बी, आई शैल बी। अब वर्ब क्या है आपका, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। और किसके साथ जा रहे थे, अच्छा कहां जा रहे थे, देखिए पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कहां जा रहा होगा, वहां। अब गोइंग के आगे हम क्या लिख देंगे, देयर, क्योंकि फिक्स प्लेस नहीं है इसलिए टू नहीं लगेगा। आई शैल बी गोइंग देयर, और किसके साथ जा रहे थे आप, पिताजी के साथ, तो के साथ अंग्रेजी हो जाएगा विद, और पिताजी की अंग्रेजी हो जाएगी फादर। एनी प्रॉब्लम है यार, आई शैल बी गोइंग देयर विद फादर। नेक्स्ट देखिए आप, अगला एग्जांपल, हम स्कूल जा रहे होंगे, हम स्कूल जा रहे होंगे। तो बताइए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, हम स्कूल जा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, वी शैल बी, जाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, वी शैल बी गोइंग, कहां जा रहे होंगे, टू स्कूल, टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। एनी प्रॉब्लम है यार? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि हम कहें सौम्या अंग्रेजी बोल रही होगी, बोल रही होगी। सौम्या अंग्रेजी
बोल रही होगी। ध्यान से देखिए और बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। बताइए, सौम्या अंग्रेजी बोल रही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सौम्या। और सौम्या के बाद विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे आप? जी हाँ, सौम्या के बाद क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाओगे? बी। और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाएंगे? बोलना के अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। और स्पीक की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? स्पीकिंग। और क्या बोल रही होगी? इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन आपका? सौम्या, सौम्या will be speaking English। ओके, अगर हम कहते हैं अंग्रेजी में तो इन इंग्लिश हो जाता, लेकिन केवल क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी। तो सौम्या विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ENGLISH। एनी प्रॉब्लम है? तो बहुत ही सिंपल टेंस है आपका। अब ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अच्छा, जब भी आप पढ़ाई किया करो टेंस, तब आप वर्ड्स को या सेंटेंसेस को स्पोकन में जरूर यूज किया करो। जैसे मम्मी खाना बना रही होंगी, मम्मी विल बी कुकिंग फूड। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग। तो स्पोकन में तो सबके साथ आप विल लगाओगे ना। जहां पर राइटिंग की बात की जाएगी, किसी एग्जाम में बैठोगे, तब ध्यान रखना आपको कि आई और वी के साथ शैल लगाना है। बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। तो बोलने में क्या दिक्कत? सबके साथ विल लगाइए और बोलते रहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम है? चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखिए कितना इजी रहा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को रिवाइज करिए। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे मम्मी खाना बना रही होंगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी विल बी कुकिंग फूड। मम्मी विल बी कुकिंग फूड। और वे खिलौने खरीद रहे होंगे, दे विल बी बाइंग टॉयज। मैं वहां पिताजी के साथ जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग देयर विद फादर। हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। और सौम्या अंग्रेजी बोल रही होगी, सौम्या विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को सीखने चल रहे हैं। ओके, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर हम लोग स्पोकन में यही गलती करते हैं और राइटिंग में भी यही मिस्टेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा वो मिस्टेक क्या है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले निगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे। ओके, विल या शैल लगाएंगे। बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। यही जो ऑक्सिलरी है आपका, इसी के जस्ट बाद क्या लगा देना है आपको? नॉट। ओके, विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट मत बोलना। मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, आई विल बी नॉट गोइंग, दे विल बी नॉट गोइंग। तो यहां पर आप मिस्टेक मत करना। क्या करेंगे आप? विल और शैल के जस्ट बाद क्या लगा देना होगा आपको? नॉट लगा देना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस क्या लगाएंगे आप? बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका? निगेटिव सेंटेंस का। जैसे एग्जांपल में देखिए, यदि हम कहें कि वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे। देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ गया ना। और साथ साथ में क्या आ गया? नहीं आ गया। इसलिए कैसा सेंटेंस है ये? निगेटिव सेंटेंस है। तो वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, क्या हो जाएगा? दे विल नॉट, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली।
ओके, एनी प्रॉब्लम है? नंबर सेकंड देखिए, दीदी पत्र नहीं लिख रही होंगी, लिख रही होंगी। दीदी पत्र नहीं लिख रही होंगी, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? दीदी, और दीदी के बाद क्या लिखोगे? विल या शैल? तो होगा विल। उसके बाद नॉट, फिर बी लगाना है आपको। दीदी विल नॉट बी राइटिंग, राइटिंग। और क्या लिख रही हो? नहीं लिख रही होंगी, पत्र, तो आगे लिख देना है ओ लेटर, ओ लेटर। ओके, एनी प्रॉब्लम है? दीदी विल नॉट बी राइटिंग ओ लेटर, दीदी पत्र नहीं लिख रही होंगी। नेक्स्ट आपका है, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? We shall not, we shall not going to market। कितना आसान सा स्ट्रक्चर है। पहले लिखेंगे वी, और वी के साथ विल या शैल, उसके बाद लगाएंगे नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, नहीं पी रही होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा? अ कैट विल बी, विल नॉट बी, क्योंकि निगेटिव है, तो अ कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, एनी प्रॉब्लम है? अ कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। तो बहुत ही सिंपल आपका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल रहा है। ध्यान यही रखना है आपको कि हम विल और शैल के बाद किसका यूज करेंगे? नॉट का। विल और शैल के बाद नॉट का, और बी के बाद जस्ट आपको सेम टू सेम ऐसे ही यूज करना होगा। वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। दीदी पत्र नहीं लिख रही होंगी, दीदी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट गोइंग टू मार्केट, वी शैल नॉट, आगे बी क्यों भूल गए भाई? वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, अ कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। तो एनी प्रॉब्लम है? अब आप लोग इसका इसके साथ ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, किसकी तरह? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? बहुत सिंपल है। हम ऑक्सिलरी को क्या करेंगे? सबसे पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यहां लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, और यहां पर अगर हम इंटेरोगेटिव और निगेटिव की बात करेंगे तो हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, और जब जैसे निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट में तुरंत बाद क्या लगा देना है आपको? नॉट, फिर आप बी लगाओगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम हियर? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अच्छा, अब दोनों का एग्जांपल एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं एग्जांपल में, वे पुस्तक
पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अच्छा देखिए, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे कैसा सेंटेंस है? ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना। जब तक हम आगे क्या नहीं यूज करेंगे ये इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले, क्या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। कैसा सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी में हम कहते क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे तो हो जाता आपका इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई जब तक क्या नहीं लगाएंगे हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? और यह सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब किसमें आ रहा है, यस या नो। क्या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे? यस, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। ये अगर आप कहोगे नहीं वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, नो दे आर नॉट, दे विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। तो जब भी आपका जवाब यस या नो में आएगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटेरोगेटिव का ही होगा। ओके, तो क्या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए, वे के साथ क्या लगाओगे आप? विल। तो सबसे पहले लिखेंगे आप विल, उसके बाद विल दे, विल दे आगे क्या लिखोगे आप? बी। विल दे बी रीडिंग, विल दे बी रीडिंग क्या? पुस्तक अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए बुक। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगर हम इसी में दूसरा सेंटेंस बोले कि क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तब क्या हो जाएगा बताइए? पहले क्या लिखोगे आप? विल दे नॉट बी रीडिंग। देखो सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लग गया? नॉट। तो हो जाएगा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। विल दे नॉट बी रीडिंग ओ बुक। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? अच्छा, एक सेंटेंस और ले लीजिए आप। जैसे हम कह दें क्या हम नहीं सो रहे होंगे। ये क्या हम नहीं सो रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्या भी लगा है और नहीं भी लगा हुआ, नहीं भी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? विल या शैल? शैल होगा क्योंकि हम लिखा है शैल वी। उसके बाद क्या लगा दोगे? नॉट, फिर बी। शैल वी नॉट बी। और सोना अंग्रेजी क्या होता है? स्लीप। और स्लीप की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्लीपिंग। बोले क्या हो जाएगा? क्या हम नहीं सो रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? शैल वी नॉट बी स्लीपिंग। ओके, तो ये रहा आपका कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव का ही स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव और निगेटिव में भी है। केवल क्या करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देना है आपको? नॉट लगा देना है। आपका इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव के बाद क्वेश्चन वर्ड्स टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में सीखना। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड्स में हमने क्या क्या बताया था आपको? कब, कहां, क्यों, कैसे, याद आया आपको? अगर ये सेंटेंस के बीच में आए तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं और साथ साथ में उस पर्टिकुलर टेंस की ऑक्सिलरी भी लगा देते हैं। इसीलिए इसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्ड्स प्लस क्या लिखोगे? विल या शैल, विल या शैल प्लस क्या लिखोगे? बोलिए, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल। अब क्या हो जाएगा आगे? सब्जेक्ट। और इसी में ध्यान रखिए अगर निगेटिव आ गया तो क्या लगा देना होगा? नॉट। प्लस क्या लगाओगे? बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देखिए फिर अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हम कहते हैं कि वह दिल्ली क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, वह दिल्ली क्यों जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्यों।
क्यों अगर लिखा हो तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, वाई। वाई के साथ वह के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, विल, वाई विल। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डबल इंटरोगेटिव हो गया ना, क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, अब सब्जेक्ट लगा दिया। नॉट होता तो आगे नॉट लगा देते, नहीं है तो क्या लगाओगे, केवल बी। तो वाई विल ही बी, फिर क्या लिखेंगे आप, गोइंग, और कहा, टू दिल्ली। क्या हो जाएगा, वह दिल्ली क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट आप लिखिए, वे कार कैसे चला रहे होंगे, चला रहे होंगे। वे कार कैसे चला रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाओगे, विल दे, हाउ विल दे बी। उसके बाद ड्राइविंग, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, हाउ विल दे बी ड्राइविंग अ कार। वे कार कैसे चला रहे होंगे। ओके, और अगर कई क्वेश्चन एक साथ हम यूज करें, कई क्वेश्चन को एक साथ यूज करें, जैसे तो मम्मी कब, कहां और कैसे हंस रही होंगी, हंस रही होंगी। तो क्या करोगे आप, मम्मी कब, कहां और कैसे हंस रही होंगी, तो पहले मम्मी कब हंस रही होंगी की अंग्रेजी बनाइए, क्या हो जाएगा, व्हेन विल मम्मी, और हंसना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लाफिंग। When will मम्मी laughing। अब बचा क्या, कहां और कैसे, तो क्या हो जाएगा, where and how, where and how। ध्यान से देखिए, सबको बात समझ में आ गई ना। चलिए अब ये नोट कर लीजिए, अब हम लोग धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे ही हमारा टेंस कंप्लीट होगा हम लोग एडवांस लेवल में एंट्री करेंगे। ओके, तो आप लोग इसे एक बार फिर से रिवाइज करिए और ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ताकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके पर्टिकुलर टेंस के वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए और उसी के बेस पर आप अंग्रेजी बोलना भी जारी रखें। ओके, सो जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।